हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ए के सर। बहुत दिनों बाद आपके लिए वीडियो, बिकॉज काम में काफ़ी बिजी रहने के कारण वीडियो नहीं डाल पाए। आज बात करेंगे हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, और वो एग्ज़ाम है यूपीपीएससी 2023। देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन आना होता है, नोटिफिकेशन आएगा आपका नियरली अराउंड फेबररी मार्च तक तो नहीं जाने वाला, ये जैन फेब के बीच में ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अब ये जो एग्जामिनेशन होता है इसके 3 चरण होते हैं, मतलब 3 फेजेस होते हैं। एक तो प्रीलिम्स हो जाता है, एक हो जाता है आपका मेंस, और एक होता है आपका इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपको जैसे यूजुअली पता है, जो लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जिनको नहीं पता है उनके बारे में भी बताता हूँ। GS1 का एक पेपर होता है, GS2 का भी एक पेपर होता है। GS1 का पेपर होता है पूरी तरीके से जिसके ऊपर मेरिट निकलती है। GS2 का जो पेपर होता है दैट इज़ CSAT क्वालिफाइंग। यहाँ पे है ना, विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम वी विल टॉक अबाउट द मेंस। तो मेंस के अंदर जो सिलेबस है 2023 के नोटिफिकेशन में आपको सीधा सीधा देखने के मिलेगा कि यहाँ पर चेंजेस कुछ नज़र आएंगे आपको। चलो, एक मैं नया स्क्रीन ले लेता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दी मेंस। तो मैं यहाँ पर यूपीपीएससी 2023। अब मेंस की अगर बात करें तो जो अब तक के जो पैटर्न चल रहा था उसके अंदर क्या होता था, एक ऐसे का पेपर, हिंदी लैंग्वेज का एक पेपर जो सभी के लिए कंपलसरी है, मार्क्स इसके भी जुड़ते थे और जुड़ेंगे आगे। अभी GS1 का एक पेपर होता है, GS2 का एक पेपर होता है, GS3 का एक पेपर होता है, GS4 एथिक्स हो गया, और यहाँ पर होता है ऑप्शनल के पेपर, दैट इज़ 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। अब ये अभी तक का जो अपना पैटर्न है उस हिसाब से यूपीपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है। तो 2022 में भी जो मेंस हुआ है ना, मेंस इसी के ऊपर बेस्ड हुआ है। 23 में जो अभी नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए बातें की जा रही है। ऐसे एज इट इज़ वैसे रहने वाला है, हिंदी भी वही रहेगा, 1, 2, 3 और 4 यहाँ तक की चीज़ें सेम रहेंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शनल की। देखिए, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है आपका, जो 22 से 23 जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से आपको एक चूज़ करना होता है। उसके अंदर आपको ये समझ लीजिए कि आपको चीता या खिलाड़ी बनना पड़ता है अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह, लिस्ट है, आप देख सकते हैं जाके नोटिफिकेशन में। अभी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, उसको यहाँ पर ये लोग 2023 से ख़त्म, डिसमेंटल करने की बात कर रहे हैं। तो अब होगा क्या आगे, ऑप्शनल के जगह पर यूपी स्पेशल का एक पेपर यहाँ पर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहती है, मीन्स आयोग इंट्रोड्यूस करना चाहता है। उसके बाद में एक स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर होगा ना, सांख्यिकी जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, स्टैटिस्टिक्स। लेकिन ज़रा यहाँ पे रुक के ठहर के देखते हैं कि अगर ऑप्शनल निकल जाएगा तो यहाँ पर काफ़ी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑप्शनल अगर निकलता है, अगर यूपी स्पेशल आ गया, ये तो जनरल लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा सभी के लिए। ओके, थोड़ा सा मैं दूसरा यहाँ पर मार्कर ले लेता हूँ। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड दूसरों के लिए सेम एज इट इज़ वैसे रहने वाला यूपी स्पेशल में। लेकिन अगर बात करोगे स्टैटिस्टिक्स की, इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्टैटिस्टिक्स जो है आर्ट्स वालों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज वो उसके साथ में प्रॉपरली डेवलप नहीं हो सकते हैं, हो नहीं पाते, और यहाँ पर उनके लिए एक बैरियर क्रिएट कर सकता है। स्टैटिक्स जो है नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट उभर के आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हुए, उसके बाद में मैथ्स वाले जो टॉपिक्स हैं, मैथ्स तो ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स को कवर ही करता है, तो ये जो बैकग्राउंड से नॉन आर्ट्स वाले हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर टॉपिक ये आ सकता है। तो अब ये जो ऑप्शनल जो इन लोगों ने चेंज करने की जो बात की है, इससे यहाँ पर असर पड़ेगा क्या, मैं फिर से लिख देता हूँ। 2023 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो ऑप्शनल है, अगर ये ऑप्शनल हटा तो देखिए यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है ना, तो अभी कौन कौन दे रहा था, अभी उसको यूपीएससी में जो अपीयर करता था वो भी देते थे एग्ज़ाम, कैंडिडेट्स। बीपीएससी वाले भी इसको अटेम्प्ट किया करते थे। उसके बाद में एमपीपीएससी वाले भी बहुत ऐसे रेयरली इक्का दुक्का, आपको मतलब अच्छे खासे होते थे कैंडिडेट, उनको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती थी।
अब यहाँ पर यूपीएससी वालों का जो शिफ्ट है, यहाँ पर ये जब ऑप्शनल ख़त्म कर देंगे तो आप ये सोच रहे होगे कि यूपीपीएससी में तो ठीक है, कम करना पड़ेगा, कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इनको टोटली 2 न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे अगर इंट्रोड्यूस होता है। एक हो जाएगा आपका स्टैट्स और एक हो जाएगा आपका यूपी स्पेशल। तो इनके लिए थोड़ी सी और प्रॉब्लम हो जाएगी जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बीपीएससी में जो पेपर एक आता है, पेपर वन के अंदर है ना, स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी दिया होता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स वो नॉर्मल होता है, इतना नहीं। तो अगर बीपीएससी वाले यहाँ पर यूपीपीएससी है या यूपीपीएससी का अगर पैटर्न चेंज होता है और वो लोग जाना चाहते हैं बीपीएससी में तो ठीक है, लेकिन एक बार ठहरिए, बीपीएससी के अंदर अभी भी यहाँ पर ऑप्शनल है। तो अगर ये ऑप्शनल बीपीएससी रिटेन करता है तो यहाँ पर यूपीपीएससी जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको यहाँ पर यूपी स्पेशल के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, बिहार स्पेशल के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा उनको, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शनल की भी तैयारी करनी पड़ेगी। साफ संकेत ये है, गवर्नमेंट आयोग ये चाहता है कि जो बच्चे यूपीपीएससी के लिए थरोली प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो सिर्फ यूपीपीएससी के लिए ही प्रिपेयर करें। उसके पीछे ये भी एक अच्छा स्टेप है कि जो यूपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा, एकदम ऐसे डट के प्रिपेयर करना है। यूपी स्पेशल को आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पे कैसा है ना कि यूपीएससी वाले जो संख्या है यहाँ पे जीएस 1 2 3 4, ठीक है, इनमें तो ये थोड़ा सा हो सकता है बाजी मार लें यूपी स्पेशल, लेकिन यूपी स्पेशल का जब पेपर आएगा और उनकी प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं हुई होगी तो फिर यहाँ पर उनके मार्क्स थोड़े से डाउन हो सकते हैं। स्टैट्स की अगर उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की होगी तो उनके मार्क्स डाउन, मतलब ये 2 पेपर जो है ना डिसिसिव रोल प्ले करेगा। तो काफ़ी हद तक के यूपीएससी का जो क्राउड जो शिफ्ट होता था यूपीपीएससी की तरफ, बीपीएससी का भी जो क्राउड जो यहाँ पर शिफ्ट होता था, इनफैक्ट यूपीपीएससी वाले बीपीएससी यहाँ पर अब देने के लिए सोचेंगे क्योंकि इतना एडवांस सिलेबस हो जाएगा इनका। उसके बाद में प्लस इनको 2 ऑप्शनल्स प्रिपेयर करने। तो आयोग का सीधा संकेत यही है, वो यही चाहता है कि आप एक चुने, यूपीएससी आप चुने या तो यूपीपीएससी या तो फिर बीपीएससी, ठीक है। और जो इनके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेगा सिलेक्शन उसी का ही निश्चित होगा मेजॉरिटी में। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेशन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है और 98.99 यही इसका आशंका है कि लाइक ये न्यूज़ 100% नोटिफिकेशन में, मेरे तरफ से तो 100% है कि नोटिफिकेशन में नोटिफाई हो जाएगा और 2023 से ये सिलेबस चेंज हो जाएगा। अगर मेंस का सिलेबस चेंज हुआ तो एक बात मैं आपको बता दूं, बीपीएससी के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा लेवल पे करनी पड़ेगी। तो अभी एस्पायरेंट्स को चुनना इन तीनों के बीच में होगा, या तो दे शुड गो फॉर द यूपीएससी, या तो यूपीपीएससी के लिए जाएं, या तो बीपीएससी के लिए जाएं। सभी जगह अगर आप अभी ट्राई करोगे तो ये ध्यान रखिए एग्ज़ाम एक भी आपका क्लियर नहीं होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर एंड जय हिंद।